जो भी कहूँगा मन में बोलना है आपको। वीनस ग्रुप जितने भी लोग आज हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशन एंड एजुकेशन जो भी चैलेंजेस आए हैं, सारे चैलेंजेस सॉल्व कर बोला आई एम हैप्पी, अपने आप में डाउट नहीं लेना, क्योंकि बोलते ना जब भी भगवान देता है तो ऊपर वाला जब भी देता है तो चप्पर फाड़ के देता है। तो ये कैसे होता है मैं आपको सिंपल कहूँगा, उसके लिए आपका फ्रेमवर्क बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से टर्निंग पॉइंट आएगा। तो ये टर्निंग पॉइंट के लिए 5 पॉइंट है जो अपने सपने को कनेक्ट करने के लिए फिर से रिवाइज करना। कई सपने हमने जब भी सपने लिखे होंगे तभी का माहौल अलग हो सकता है, आज का सिचुएशन अलग है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की आज ज़रूरत है। ये जून है सबसे इम्पोर्टेंट, और इधर पटाखे बहुत अच्छे से बज रहे हैं क्योंकि आज उनको भी कंफर्म पता है कि ये सपने पूरे होने वाले हैं। फर्स्ट लाइन है, 5 आपको डिटेल बताऊंगा। पहला है आपको वो सपने लिखना है, 1 टेक। जैसे ही आपने सपने लिखा तो सेकंड पॉइंट ये आता है, शायद हो सकता है आपको स्विट्जरलैंड में घूमने जाना है या और किधर जाना है, लास्ट गोल बुक में लिखा नहीं था, उसको ऐड करना है। जो आप लिखे लोगे और पहले के जो सपने हैं उससे थोड़ा सा कनेक्ट करो। पहले आप लिखो, शायद आपने पहले जो सपने लिखे हैं उसमें से कौन से ऐड हुए, जो ऐड हुए हैं ना उसको ऐड कर लो। शायद हो सकता है अभी कई सारे सपने बदल चुके होंगे, साइकोलॉजी भी बदल चुका होगा, तो बड़े सपने लिखना बहुत जरूरी है। जैसे आपने सपने लिखा तो सेकंड पॉइंट आता है, सपने के साथ जिंदगी हमें हर दिन जीना है। तो जैसा नया सवेरा उगता है, हर दिन नया सवेरा होता है, अपने भी जिंदगी में नया सवेरा होता है। सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं आज का दिन कैसे जीऊंगा, मीन्स वो डे मैं कैसा जीना चाहता हूँ, किन लोगों के साथ, कैसे मेरे मन के हिसाब से कैसे जिंदगी जीऊँ, किन लोगों के साथ जिंदगी जीऊँ, कितना वक्त तक मैं काम करूँ, ये आप खुद तय करोगे। अभी ये उल्टा है, पहला तो ठीक है सपने लिखना, सेकंड बहुत कंफ्यूजन स्टेटमेंट है कि मैं अपनी जिंदगी हर दिन कैसा जीना चाहता हूँ। बहुत बार ना हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के हिसाब से जीते नहीं है और सपना पूरा करना चाहते, तो आदमी दुखी है, तो सपना इजीली पूरा कंप्लीट कभी होता नहीं है। इसके लिए ये सेकंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको दिशा देगी। जब भी बैठोगे किसके साथ वो दिन बिताना चाहते हो, पूरा दिन कैसा आपका जाएगा, ये आप तय करोगे ना तो 70-80% भी अपने मैच कर लेना, तो एनर्जी क्या होगा, चेंज होगा। इस एनर्जी चेंज होगा ना तो सपने के साथ भी कनेक्शन बहुत अच्छा आएगा। लेकिन हमारा क्या होता है, सुबह का उठने का टाइमिंग, सोने का टाइमिंग या और कई सारा फ्रेमवर्क अलग अलग हिसाब से है। इसके लिए अपना जिंदगी अपने ऊपर नहीं है, दूसरे के हिसाब से हम जिंदगी जी रहे हैं। और जब भी हम दूसरे के हिसाब से जिंदगी जीते हैं ना तो वही अपने को मिलता है जो हमें नहीं मिलना चाहिए। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लो। ये सेकंड जो फ्रेमवर्क है कि मैं जिंदगी कैसे जीऊँ, ये आप तय करोगे। ये तय करने के बाद जिंदगी जीने में थोड़े से टफ टाइम आएगा, शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन उसका मजा बहुत अलग है। ये सेकंड पॉइंट बहुत कीमती है, ये भी आपको लिख के रखना है। तो नेक्स्ट डे का लिख के रख दोगे तो 2-4 दिन 8 दिन लिखने के बाद ना फ्रेमवर्क आपका पता चलेगा, मुझे किन लोगों के साथ जिंदगी जीना है, कैसे जिंदगी जीना है। कई बार हम लोग जॉब में जाते हैं, वो बॉस अच्छा नहीं लगता है, वो कलीग्स अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हम मजबूरी में जा रहे हैं, और फिर वो मजबूरी है ना साइकोलॉजिकल एनर्जी नीचे जाता है और आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ट्रबल आता है। इसके लिए आपको ये फ्रेमवर्क तय करना बहुत जरूरी। बिजनेस भी है तो वही बिजनेस आप कर रहे हो जो आपको इंटरेस्ट है क्या, ये भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा मिल रहा है इसके लिए बिजनेस करोगे ना, पैसा आएगा लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं आता। कई लोगों को आपने देखा होगा, वो दुखी आत्मा जैसे पैसा होने के बावजूद भी भटकते रहते हैं। तो सेकेंड लाइन बहुत कीमती है, आपके हिसाब से आप जिंदगी जीते या नहीं जीते। अभी ये थोड़ा सा मैं सिंपल बताऊंगा और ये आस्था से कनेक्ट नहीं करना। मैं जो बोल रहा हूँ फ्रेमवर्क मीन्स हमें जिंदगी जो जीना है, मीन्स ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। मैं मस्ती में बोलता हूँ कि मराठी में बोलते हैं ना कावा शिवला पाहिजे, तो मुझे लगता है कि ये आज करना है तो ये करना है, ये खाना है तो खाना है। समझो एग्जाम्पल के तौर पर अभी ये कंट्रोवर्सी में जाने के चांसेस है, इसके लिए बोल रहा हूँ। अभी मंगलवार है,
अभी कई सारे अपने पास कैरेक्टर होते हैं, मेरा फास्ट है लेकिन अपना ट्रेनिंग होता है या हम किधर गए घूमने को तो कई कैरेक्टर होता है, उनको सोमवार मंगलवार सर्ववार सेम होता है और वो प्योर नॉन वेजिटेरियन रहता है। और मेरे को भी नॉन वेज खाने का पसंद आता है लेकिन मंगलवार है, उपवास है, कई सारे कैरेक्टर आते हैं। आज ना वो बहुत अच्छा चिकन एग्जाम्पल बोला, बहुत डिश बहुत प्यारी अपने सामने लेके बैठते और अपना भी अंदर से मन करता है यार इतने बहुत अच्छे होटल में आया क्यों नहीं खा, ऐसा होता है। तो ये मन मारने से अच्छा खा लेने का, मंगलवार है गुरुवार है, इज ए डिफरेंट पार्ट। और मैं मस्ती में बोलता ये छत से ऊपर दिखता नहीं ना भगवान, कोई टेंशन नहीं, तो इंजॉय कर सकते हैं बोलने के पीछे का, क्योंकि ये मैं आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, मैं जो बताना चाहता हूँ उसके पीछे का राज बहुत अलग है। लेकिन ये क्यों जिंदगी जीना, नेक्स्ट टाइम जो बेचारा कभी मंगलवार को बोलेगा नहीं नॉनवेज खाएगा क्या, क्योंकि वो परेशान है। अभी मैं उसको क्या बोलता है, जो भी लगेगा तेरे को लगेगा, तेरे वजह से खाया, अभी टेंशन में कौन है, खाया तो मैंने, परेशान हुआ है कि तकलीफ भगवान किसको देगा, उसको देगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसा प्रेम मजाक करके जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। मैं इस इंजॉयमेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपका फ्रेमवर्क आपको बहुत अच्छे से डिसाइड करना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट आपको दिशा देगी। थर्ड पॉइंट होता है कि आप जो जिंदगी जीना चाहते हैं उस सपने का जिंदगी आप कब तक जियोगे। थर्ड पॉइंट क्या है, आप जो सपना लिखा है उस सपने को जिंदगी कभी से जीना शुरुआत करोगे, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल। जो सपने का जिंदगी आप जीना चाहते हो, जैसा आप जीना चाहते हो वो कितने साल तक जियो, तो मैक्सिमम आपको सपने का जिंदगी 6 महीने से लेकर 5 साल के अंदर का जर्नी होना चाहिए। वो आपको डेट लिखना है, प्लानिंग लिखना है, कैसा जिंदगी आप रियली जीना चाहते हो। ये थर्ड पॉइंट आपको बहुत मायने रखता है। 5 साल के अंदर ये कंप्लीट कर, 6 महीने से लेकर 5 साल के अंदर वो जर्नी लिखना बहुत जरूरी है। ये जब भी आप तय कर देना तो 4 पॉइंट उसके साथ लिंक होगा कि जो आप जर्नी जाना चाहते हो वो जर्नी के लिए 5 साल का सपना लिखा। तो हम लोग यहाँ से कोल्हापुर जाना है ना, तो मैं यहाँ से लोनावाला कब तक पहुंचूंगा, लोनावाला से पूना तक कहाँ तक जाऊंगा, पूना से आगे, मीन्स मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ना। 5 साल का जर्नी डायरेक्ट नहीं होगा ना, तो ऐसे छोटे छोटे फ्रेमवर्क आपको बनाना बहुत जरूरी है। ये फ्रेमवर्क से क्या होगा, मुझे 1 साल के अंदर 1 साल का डिटेलिंग लिखना बहुत जरूरी है। 5 साल का बनाने के बाद 1 साल के अंदर ये अचीव हम लोग करते हैं तो सही में 5 साल में हम उधर रीच हो सकते हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, चेंज होगा। तो आपको 5 साल का भी गोल लिखने के बावजूद भी आपको ये छोटे छोटे प्लान बनाना बहुत जरूरी है, जिससे हर दिन 5 पॉइंट आएगा। वो अचीवमेंट के लिए डेली मैं ऐसे कौन से काम करूं कि मेरे सपने का जिंदगी में जी सकूं। समझ में आ रहा है। 5th पॉइंट क्या है, डेली मैं ऐसे कौन से काम करूं जो मैं सपने का जिंदगी आराम से जी सकता हूँ। डेली ऐसे एक्टिविटीज होगा जिसकी वजह से आप 5 साल में वो चीज हासिल कर सकते हैं। जैसा मुझे वेट लॉस करना है भले 6 महीने में, 1 साल में, तो मुझे आज से ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा ना डेली से। तो ये मुझे आज से फ्रेम आउट करना पड़ेगा, तो ये दिन में इतना कम होगा तो अच्छा होगा। डायरेक्ट आपका 30-40 केजी वेट कम नहीं होगा ना, पहले ये 2 केजी होगा, 3 केजी होगा, 5 केजी होगा। इसका फ्रेमवर्क बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जो आपने सपने लिखे हैं ना बिफोर यू डाई, 5 पॉइंट में जो सपने फर्स्ट पॉइंट में लिखे है ना, उसका एनालिसिस रिपोर्ट करना, उसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आज मैं जिंदगी जी सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना। सेकंड डे जो लिखा है ना मैंने, सेकंड कि मैं आज का दिन कैसे जीऊँ, उसमें कई सारा होगा मैं बच्चे लोगों के साथ बहुत दिन से खेला नहीं, ऐसा भी हो सकता है। पेरेंट के साथ बहुत दिनों से मैं मिला नहीं, कई सारे रहेगा आपके, या गिटार बजाना है मुझे, एंजॉय करना है, या डांस करना है, या कौन सी एक्टिविटी जो मैं आज भी कर सकता हूँ, जिसके लिए ज़्यादा वक्त जाएगा नहीं। वो एक्टिविटी आपको क्या करना है, टिक करना है स्पीडली, और आज शुरू करना है। उससे क्या होगा, एनर्जी आपका क्या होगा, शिफ्ट होगा। जो बहुत दिन से पेंडिंग काम है, जो आपको मजा आता है जो काम करने के लिए, मूवीज देखना, सिंपल एग्जांपल है, मूवीज देखना तो आज भी कर सकता नहीं, पॉसिबिलिटी है तो वो भी आज कर सकता। ऐसी कौन सी छोटी चीज है मैं आज कर सकता हूँ जिससे मेरा 5 साल में मेरा फ्यूचर अपने जैसा जिंदगी में जी सकता। ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है, उस सपने के साथ कनेक्ट करेंगे। लेकिन आज फिर से रिफ्रेश कर लो, ये जून महीना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रेश आपका गोल होता है तो आपके रिजल्ट चेंज होते हैं। तो आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि वक्त आ चुका है। आप कितने साल जिए वो मायने नहीं रखता, कैसे जिए वो बहुत मायने रखता है। तो ऐसा कहा जाता है ना कि जिंदगी में एक दूसरे को हेल्प करना, जो हम लोग ड्राइव गेम में सीखा थे कि हमेशा जब भी हम हेल्प किसी को करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हेल्पिंग से क्या होता है,
क्योंकि हम खुद के लिए जब भी जिंदगी जीते हैं ना, तो एक ना एक दिन मरण कंफर्म है ना, एक ना एक दिन मरण होगा। लेकिन किसी और के लिए, हम दूसरों के लिए जब भी जिंदगी जियोगे तो हर दिन क्या होगा, स्मरण होगा। तो आपका स्मरण होने के लिए किसी न किसी को हेल्प करना बहुत जरूरी है। स्मरण तभी होगा जब आप किसी के काम पे आए। किसी के काम पे आने के लिए जॉय बीइंग का कल्चर है ना, ये हमने जो शुरू किया, आज हमें प्राउड है कि आप लोगों ने मोर देन 100 से ज्यादा लोग उधर आए थे। सबके लिए जोरदार ठीक है, रेडी हम लोग? तो आंखें बंद कर लीजिए, प्लीज क्लोज योर आईज एंड ओपन योर आईज। आंखें ओपन करके 3 बार पानी में दिल से जो भी एनर्जी है ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी वेरी रिच, आई एम अ विनर। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी वेरी रिच, आई एम अ विनर। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी वेरी रिच, आई एम अ विनर। प्लीज क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लीजिए। रेडी? I am very rich, I am a winner.